बुलेट ट्रेन का सपना देख रहे लाखों करोड़ों भारतीयों के लिए गुड न्यूज है, क्योंकि मुंबई अहमदाबाद हाई स्पीड रेल परियोजना का काम बड़ी तेजी के साथ जारी है। यह भारत की महत्वाकांक्षी और सबसे बड़ी परियोजनाओं में से एक है। तो आइए विस्तार से जानते हैं कि कहां कितना काम हुआ है तथा इस परियोजना की लागत कितनी है। इसके साथ ही जानेंगे कि इसकी खासियत क्या रहने वाली है। जैसा कि आपने देखा है, आप लोग एक कंप्लीटेड वायाडक्ट पे खड़े हैं अभी हम लोग, और यहाँ पे 1.1 किलोमीटर का स्ट्रेच ऑलरेडी ये जो हमारा लॉन्चिंग गर्डर है वो कंप्लीट कर चुका है। उसके बाद ये अब दूसरी डायरेक्शन में आया और अब ये अपने दूसरी डायरेक्शन की जर्नी पे दिस लॉन्चिंग गर्डर ये चल रहा है और यहाँ पे 12 किलोमीटर का स्ट्रेच पूरा करेगा। अभी हम लोगों ने पूरा जो हमारा इक्विपमेंट है, लॉन्चिंग गर्डर से लेके स्ट्रेडल कैरियर से लेके और ब्रिज गैंट्री, सारे हमने इंडिजीनियस प्रोडक्शन किया है, मेक इन इंडिया किया है। ये बहुत भारत के लिए पूरे गर्व की बात है कि इतने लार्ज स्केल पे पहली बार जो इतना हैवी गर्डर उठाया जा रहा है, 970 मीट्रिक टन का गर्डर है, उसके लिए 1100 मीट्रिक टन की ब्रिज गैंट्री और स्ट्रेडल कैरियर, ये सब भारत में निर्माण हुए हैं। जहां तक प्रोग्रेस की बात है, इसमें हमने अभी तक 220 किलोमीटर की पाइलिंग कंप्लीट कर दी है और 120 किलोमीटर के पिलर्स जो हैं हमने कंप्लीट कर दिए हैं, जो आपने देखे भी होंगे। और वायाडक्ट में हमने 17 किलोमीटर का वायाडक्ट पूरा कर लिया है। हमारी 8 लॉन्चिंग एंट्री, जैसा आप ये लॉन्चिंग एंट्री देख रहे हैं, उसी तरह की 8 लॉन्चिंग एंट्री हमारी जो है पूरे दिन रात 24 घंटे काम कर रही है। पूरे वर्कर्स हमारे 24 घंटे काम कर रहे हैं और हमें पूरा विश्वास है कि हम इसके साथ ही जो जून 26 का हम लोग ये सुबह सूरत और बिलीमोरा के बीच में हम लोग इसका जो है ट्रायल रन करेंगे। हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि गुजरात पोर्शन में इसको हम लोग अगस्त 27 तक जो है बुलेट ट्रेन चलाएं। पिछले 3-4 महीने में हमें महाराष्ट्र सरकार से बहुत ही अभूतपूर्व समर्थन मिला है और जितने भी हमारी ज़मीन की समस्याएं थी पूरी हमारी ख़त्म हो गई हैं। 98% लैंड एक्विजिशन महाराष्ट्र में हो गया है और उसके साथ ही साथ जैसे ही लैंड एक्विजिशन प्रगति कर रहा है, हम लोगों ने भी जो हमारा बीकेसी स्टेशन था, उसके बाद में एक 21 किलोमीटर की बहुत ही चैलेंजिंग टनल है और उसके बाद जो पालघर में हमारा कम से कम 110 किलोमीटर या 120 किलोमीटर का जो सेक्शन है उसका है। 3 टेंडर हम लोगों ने फ्लोट कर दिए हैं और हम लोग जल्दी ही वो टेंडर फाइनलाइज करके सिविल इंजीनियरिंग का काम वहाँ पे पूरे जोर शोर से शुरू करने वाले हैं। ऐसा है कि हमने जैसे गुजरात में 2 साल पहले कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड कर दिया था, तो आज आप उसका देख रहे हैं कि कितनी प्रगति हो गई है। तो इस हिसाब से एक फ़ायदा यह है कि इसमें जितने भी हमारे जो नई चीज़ें थी, इनोवेशन होने थे, जितना भी हमने सीखा वो सब यहाँ सीख लिया है। वो सब हमने बहुत से इनोवेशन यहाँ पे किए हैं और वो उस इनोवेशन के साथ अब हमारी टीम जो है महाराष्ट्र में पूरा काम करेगी और उसको काम को भी तेज़ी से करेगी। जो जापान की शिनकानसेन ट्रेन है, वर्ल्ड में एक ऐसी ट्रेन है जिसमें आज तक भी कोई एक्सीडेंट में फैटेलिटी नहीं हुई। सो इट्स हैज़ ए वंडरफुल ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द सेफ्टी। That is why it has been chosen for this our project। और उसके साथ आपको पता ही है कि जापान की क्वालिटी हर चीज़ में, उनके काम करने का तरीका, उनकी सोच, एक उससे हमें जो जितना हमारा कोऑपरेशन बढ़ता है इंडिया और जापान के बीच में। हमारे इंजीनियर भी वहाँ जाके होके आए हैं। 13 इंजीनियर को हम लोगों ने जो ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस में काम करेंगे उनको वहाँ 2 महीने की ट्रेनिंग दी है और आगे भी हमारे इंजीनियर जा करके उनकी शिनकानसेन ट्रेन में और उनकी मेंटेनेंस में काम करेंगे और वो जो शिनकानसेन की फेमस मेंटेनेंस मेथड्स हैं उनको हम यहाँ पे पूरी तरह से लाने की कोशिश कर रहे हैं।